संभव नहीं है। हमारा रिजल्ट किस पे निकलता है? हम जितने लोगों से मिलते हैं, हम कितने लोगों से मिलते हैं, इस पे हमारा रिजल्ट निर्धारित होता है और इस पे रिजल्ट हमारा निकलता है। हम 10 लोगों से मिलेंगे तो 2 एवरेज है, 2 लोग हमारे साथ बिजनेस में आएंगे ही आएंगे। इस बिजनेस में करने के लिए हमें 2 लोगों का 5 लोगों से एक दिन में मिलना ही है। 2 फॉलोअप, 3 प्लान, ये एवरेज लेकर हमें मिलने चलेगा। इस बिजनेस में सफलता का सबसे बड़ी बात है। अब अपने आप के नंबर को बढ़ा दे। नंबर आपका कैसे बढ़ेगा? प्लान आपका रिजल्ट कैसे बढ़ सकता है? 2 तरह से प्लान सकता है, या प्लान हर हालत में बढ़ना चाहिए, नंबर आपका बढ़ना चाहिए। तो प्लान हो सकता है कि नंबर आप प्लान बढ़ा दीजिए, या तो नंबर आप प्लानर बढ़ा दीजिए। दोनों चीजों को बढ़ाइए, ये दोनों स्थिति में आपका रिजल्ट बढ़ जाएगा। हर हालत में हमारा नंबर बढ़ रहा है। किस चीज का नंबर बढ़ रहा है? प्लान का नंबर बढ़ रहा है। तो हर हालत में जो लिस्ट नहीं बनाया है, मैं आपको बता दूं, इस बिजनेस में जब कोई व्यक्ति आता है, शुरू में अपलाइन के माध्यम से चाहे किसी के माध्यम से नंबर तो लिस्ट तो बनवा दी जाती है, लेकिन लिस्ट बनवाने के बाद क्या होता है कि लिस्ट जैसे बनी, जैसे व्यक्ति का सिल्वर लेवल हुआ, गोल्ड लेवल हुआ, पर लेवल हुआ, वो व्यक्ति अपना प्लान छोड़ देता है। और जब अपना प्लान छोड़ देता है तो उसका मीटर डाउन हो जाता है। कारण यह है कि जो अपने साथ में जो अपना नंबर ऑफ प्लान होता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैसे होगा? आपने 5 लोगों को ज्वाइन करा, 5 लोग आए साथ में, उनका काम हो रहा है लिस्ट बनवा के उन लोगों के साथ में करें, लेकिन हम अपने लिस्ट को उनके साथ अगर लेके चले, अपने लिस्ट पे हुआ क्या कि एक आदमी और हुआ, यानी कि 6 व्यक्ति हो गए। 5 तो काम हो रहा था, लेकिन 6ठे व्यक्ति के साथ हमारा काम हो गया। तो हमें हर हालत में नंबर बढ़ाना, स्किल हर हालत में। जब इस बिजनेस में आ गए हैं तो अपनी स्किल्स को बढ़ाएं, सीखने को प्रयास करें। अगर सीखेंगे तो बिजनेस हमारा बड़ा होगा। हम सीखने का प्रयास नहीं करते, हम सोचते हैं कि डाउनलाइन वाला कर दे, वो सीख ले, ये सीख ले। हम अपने आप पर फोकस नहीं करते। जब तक हम इस खेल में, जो सेल्स का खेल है, उसका जो प्रिंसिपल है, दूसरा ये स्किल है, हमें इस बिजनेस को सीखना पड़ेगा। अगर हम इस बिजनेस को सीखेंगे तो बड़े मुकाम, बड़े लेवल पर हम इस काम को कर पाएंगे। और सीख लेंगे तो किसी के ऊपर आधारित नहीं रहना पड़ेगा। कैसे लीडर बनना चाहते हैं? किसी के ऊपर डिपेंड लीडर बनना चाहते हैं, या अपना सामर्थ्यमान लीडर बनना चाहते हैं? किसी के ऊपर डिपेंड होंगे। संजय जी हैं जैसे, अब संजय जी आएंगे तो प्लान होगा, और संजय जी नहीं आएंगे तो प्लान नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति नहीं सीखा है तो कैसे प्लान करेगा? यानी संजय सर हैं, हम और संजय सर दोनों लोग हैं। मुझे संजय सर ने ज्वाइन करा दिया और संजय सर मेरे साथ, मैं सीख नहीं रहा हूं, तो संजय सर मुझे प्लान नहीं दिखा पाएंगे। अब संजय सर आएंगे तो प्लान होगा ना। अब संजय सर महीने में आएंगे, 10 दिन में आएंगे, 20 दिन में आएंगे, अब कब आएंगे? ये कब आएंगे, ये तो संजय सर के ऊपर निर्भर करता है। और जब तक संजय सर प्लान कर रहे हैं, मैं इस बिजनेस की साफ बता रहा हूं, जब तक संजय सर प्लान कर रहे हैं तो संजय सर का बिजनेस हो रहा है। और जितना जल्दी हम सीख जाएंगे, उस दिन से हमारे बिजनेस की शुरुआत हो जाएगी। आपके पास गाड़ी है, एल्टो है, ब्रेजा है, रेंज रोवर है, सब कुछ है, लेकिन उस गाड़ी को चलाएगा कौन? कौन चलाएगा उस गाड़ी को? जो सीखा होगा व्यक्ति। और जो व्यक्ति सीखा नहीं होगा, उस गाड़ी में, श्रीमान परशुराम सर की गाड़ी रेंज रोवर है, और रेंज रोवर में स्पीड 300 की है, 280, 300, 400 की स्पीड मान लेते हैं कि है। अब वो कितना होगी एक्चुअल मुझे भी नहीं पता है कि स्पीड कितनी है, लेकिन उस स्पीड से चलेगा कौन? चलाएगा कौन? वो जो सीखा होगा, जो गाड़ी चलाना जानता होगा, वही तो चला सकता है ना। ये बिजनेस भी है, ये बिजनेस भी हमें और आपको समझना है। हम रोज ट्रेनिंग लेते हैं और रोज बात को समझते हैं, लेकिन दोस्त इस बात को कभी दिल से विचार करिए, सोचिए कि हम जिस काम को करते हैं, हम आए वीडियो आप करके गायब है, गायब नहीं होना है। इस चीज को आप समझ लेंगे तो आपके लिए एकदम बिल्कुल सही ढंग से हो जाएगा। ये बात हमें आपको सीखना पड़ेगा, हर एक चीज को सीखना पड़ेगा। और मैं आपको बता रहा हूं, जब आप इस बिजनेस में आते हैं ना, तब का फोटो ले लीजिएगा, और जब आप इस बिजनेस में डायमंड बनते हैं तब का फोटो ले लीजिएगा। दोनों फोटो में दिल्ली आसमान का अंतर होगा। जब आप रियल डायमंड बनते हैं ना, यहां से अगर आप एक्चुअल डायमंड होते हैं, तो रियल एक जीवन, एक लाइफ में, व्यक्तित्व में भी आप डायमंड होते हैं।
पूरे व्यक्तित्व का विकास हो जाता है। आपके बात करने का तरीका अलग हो जाएगा, आपके चलने का तरीका अलग हो जाएगा, आपके सोच का तरीका अलग होगा। हर तरीके से डायमंड अगर आप बनते हैं तो इस बिजनेस में अपने आप को एक मिच्योर व्यक्ति, अपने असली डायमंड के व्यक्ति होते हैं, असली में डायमंड आप हो जाते हैं, तब जाके इस बिजनेस में बनते हैं। ये बात को सीखने है, आपके पूरे व्यक्तित्व का विकास हो चुका होता है, चाहे वो घर से हो, बाहर से हो, लोगों के बीच में हो, समाज में हो। आपकी बातों का एक वजन हो जाता है, आपकी बातों का तरीका अलग हो जाता है, आपकी बातों से लोग प्रभावित होने लगते हैं। ये चीज हमें और आपको समझना है। एक अच्छे बिजनेस में, अच्छी प्रॉपर्टी में आपका चलने का, आप अभी हम जिस होटल में जाते हैं कैसे जाते हैं, लेकिन एक अच्छा जब इस बिजनेस में आप डायमंड बनेंगे ना, जिस होटल में जाते हैं आपका रहने का तरीका बदल चुका होता है, ये बात बदलाव होता है कंप्लीट। हम इसमें रहते हैं। तीसरा प्रिंसिपल है इस चीज का, रिलेशनशिप। इस बिजनेस में रिलेशनशिप का बिजनेस है। हम लोग हमारे साथ आ गए, उन लोगों के साथ हमारा रिलेशन कैसा है, हम उन लोगों के साथ बात कर रहे। अपलाइन ने, किसी ने अपने डाउनलाइन अपलाइन ने आपको ज्वाइन करा, ज्वाइन कराने के बाद आप उस व्यक्ति से ग्रुप मीटिंग में चाहे जब भी मिले, तो क्या व्यक्ति से आपका रिलेशनशिप मजबूत हो गया कि नहीं हो गया? आप उसके साथ, आपके टच में व्यक्ति आ गया कि नहीं आ गया? ये बिजनेस, कभी आप उस व्यक्ति को आपको बिजनेस में नहीं ज्वाइन होंगे जिससे आपका झगड़ा और विवाद होगा। क्या वो इस बिजनेस में ज्वाइन होगा क्या जल्दी आपसे? हाँ, वो ज्वाइन होगा, लेकिन किसी और के माध्यम से आपकी टीम में ज्वाइन हो सकता है। लेकिन रिलेशन अगर बढ़िया नहीं है तो व्यक्ति बिजनेस में ज्वाइन नहीं हो सकता। अगर रिलेशन बढ़िया नहीं है तो एक अच्छी टीम का निर्माण नहीं हो सकता। अगर रिलेशन बढ़िया है तो आपके साथ में सेल्स जो आएगी ना, ये रिलेशनशिप का भी है। अब हम रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करते हैं? आपका रिलेशनशिप है और रिलेशन की वजह से कोई व्यक्ति आपके साथ आ गया, ज्वाइन हो गया, वो हमारा रिश्तेदार है, हमारा रिलेशन है। और किसी व्यक्ति ने मुझे डीडी दिया, सेल दे दिया, और सेल मैंने ले लिया उन लोग, और सेल को मैंने भेजा नहीं, सेल गई नहीं। अब उस व्यक्ति से उसका प्रोडक्ट 5 दिन के अंदर आया नहीं, और 5 दिन के अंदर जब प्रोडक्ट नहीं आया तो दोनों लोगों में रिलेशन का खराब होने की शुरुआत हो चुकी है। बाहर की दुनिया में आप पैसे लेते हैं, चलता है, इससे कोई मैटर नहीं रखता कि बाहर की दुनिया में क्या होता है। लेकिन इस डायरेक्ट सेलिंग में एक चीज जरूर है, जहां पैसे का लेन देन आप करें ना, रिश्ते को बिगाड़ने में महारत हासिल है। हम कैसे पैसे को इस बिजनेस में लेन देन न करके हम इसको सही ढंग से अपने रिश्ते को बरकरार बना रखते हैं। अब व्यक्ति सोचता क्या है, यहां थोड़ी सी डिफरेंस कहां आता है। जैसे व्यक्ति ने किसी का पैसा लिया, किसी ने बोला कि मुझे ज्वाइन करा दीजिए। अब पहली बात को उस व्यक्ति को तुरंत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके वहीं पेमेंट कर दीजिए। किसी व्यक्ति ने पैसा दे दिया और पैसे की जरूरत पड़ी, अब आपके पास पैसे आवा, पैसे का मामला क्या बना कि उसका खर्च होना स्वभाव है, वो टिकता नहीं है एक जगह, उधर घूमता रहता है पैसा। और जब पैसा गया तो व्यक्ति कैसे सोचता है कि यार आज डीडी दे दिए, कल कोई बात नहीं, बुधवार को हमारा चेक बनेगा और जब वो पैसा आएगा तो मैं इनकी डीडी लगा दूंगा। अब पैसा नहीं, अब क्या हुआ कि चेक बना नहीं बना, आया नहीं आया, ये बिजनेस तो संभावनाओं का है, कोई आएगा नहीं आएगा बात अलग है। अब उस पैसे को खर्च हो गया, अब हम इंतजार किए, 5 दिन लग गया, 10 दिन लग गया। अब वो व्यक्ति बोलता है आके कि सर आप तो कहते कि 5 दिन के अंदर हमारे साथ लोग आ जाएंगे और 5 दिन में ये प्रोडक्ट आ गया, अभी आया नहीं। अभी आया क्या? ये प्रोडक्ट यहीं से नहीं बिक रहा है और यहीं से प्रोडक्ट का ऑर्डर ही नहीं हुआ, पैसे का पेमेंट ही नहीं हुआ, वो आएगा कहां से? अब उस व्यक्ति के अंदर खटास पैदा होगी, नेटवर्क डायरेक्ट सेलिंग के प्रति उसके मन में बहुत सारे विचार आ गए, बहुत सारे उल्टा विचार आ गए। अब हम क्या करें? अब यहां से रिश्ते की खराब होने लगे। तो पहली बात, इस चीज को, पैसे का लेन देन का हिसाब किताब बहुत अच्छा रखना है। जब पैसे का हिसाब किताब अगर आप सही नहीं रखेंगे, आप अपलाइन है, डाउनलाइन है, जब आपकी टीम में अगर ऐसा होगा तो उसको आगे चल के कहो कि आप उसके साथ, हम और आप दोनों लोग गए हैं। अब वो व्यक्ति पहले नहीं जानता है, वो व्यक्ति उनका परिचित जरूर है, लेकिन जो छवि बन रही है ना, आपके भी प्रति बन रही है उस व्यक्ति की, आपकी इज्जत पे वो लग रहा है कि यार सर भी आए थे। अब वो भरोसा करता है, उनके साथ साथ आप अपना प्रोफेशन से बात करते हैं कि मैं भी प्रोफेशन से हूं, मैं भी यहां पर हूं, बात करता है। इसकी पहल कर करके
बहुत जल्दी इस चीज को हटा देना है। अगर नहीं हटाया, उस बिजनेस के अंदर क्या हुआ, प्रोडक्ट नहीं आया, प्रोडक्ट लेट हो गया, वो बिजनेस में व्यक्ति डायमंड बनना चाहता है, बड़ा काम करना चाहता है, बड़े विजन के साथ इस बिजनेस में हम आपने भरोसा दिया था, वो भरोसे पे इस बिजनेस में आ गया। जब भरोसे में आ गया तो हम लोगों ने क्या काम किया कि उसके साथ तो थोड़ा गड़बड़ हो गया। अगर ऐसा कभी न होने दे, बाहर की दुनिया में चलता है। और यही नहीं, बाहर की दुनिया में भी अगर आप बिजनेस करते हैं ना, तो बाहर की दुनिया में भी अगर आप बिजनेस को कर रहे हैं, अगर इसका हिसाब किताब सही रखेंगे तो आपके बिजनेस का ग्रोथ होगा, अगर नहीं रखेंगे तो ग्रोथ नहीं होगा, दिक्कत होगा, कंफ्यूजन पैदा होगा। बड़ा बिजनेस करने के लिए छोटी छोटी बातों को हमें आपको ध्यान देना पड़ता है। और सेल्स के अगर हम दुनिया में आ गए हैं ना, तो नो सुनने की हम आदत को डालें अपने। लोग हाँ नहीं करेंगे, लोग नो से, असली जो भी किसी काम की अगर शुरुआत है ना, तो हाँ नो से ही होती है। कभी पिक्चर देखे हैं, जो शुरुआत होती है तो नो से ही होती है, और लास्ट में वो व्यक्ति हाँ हो ही जाता है। देखेंगे हर एक चीज में, चाहे किसी चीज का विवाद हो, चाहे किसी चीज को। तो ये भी लोग है, चूंकि ये बिजनेस अद्भुत है, लोगों का बिजनेस है, किसी को पता नहीं है, और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि 1% का भी कंफ्यूजन हो जाए तो कैरियर लगाना चाहता है। नो का मतलब उस व्यक्ति का जानकारी का अभाव है। लोग नो बोलेंगे, उस नो को मुझे हाँ में कैसे कन्वर्ट करना है, इस बात का हम आपको उपयोग करेंगे। और 2-3 चीजें होंगी, सवाल होगा, इस चीज को सवाल होगा। अब उस व्यक्ति से बात करेंगे तो कुछ ऑब्जेक्शन आएंगे, कुछ उसको हैंडलिंग करना का साथ में बात करेंगे, उसको इनवाइट करेंगे। अब उसको व्यक्ति बोलते हैं कि यार किसी के पास जाते हैं, यार एक अच्छा है और एक सिस्टम है, वहां पर बहुत सारे लोगों के जीवन में बदलाव हो रहा है, कुछ डाटा है, उस डाटा के साथ मैं दिखाना चाहता हूं। अगर आपके पास टाइम है तो लोग आपसे क्या पूछेंगे, क्या है, कुछ तो बता सही, कुछ बताइए क्या है, क्या करना होगा। कहीं चेन वाली तो नहीं बनाना पड़ेगा, मेंबर बनाने का तो नहीं है, कंपनी का नाम क्या है, कहीं फंसने फंसाने वाला काम तो नहीं है। ऐसे सवाल कुछ बहुत सारे लोग करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आएंगे, बहुत सारे लोग इस चीज को करेंगे। इन सवालों का किताब प्रगति सूत्र में बहुत अच्छे जवाब दिए हुए हैं, 64-65 क्वेश्चन दिए हुए हैं। अगर हम आ गए हैं तो सीखे और पढ़ेंगे, तो इसे हमें लगता है कि ये सारी बहुत सारी चीजों का होगी। अब कोई व्यक्ति आपके साथ आ जाता है, उस व्यक्ति को अब थोड़ा सा शॉर्ट में करेंगे क्योंकि लंबा हो जाएगा। उस कोई व्यक्ति आता है तो उस व्यक्ति की सही शुरुआत करना, ज्वाइन होने के बाद 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति का FIM होना चाहिए, उसकी सही शुरुआत होगी। बीज अगर जमीन में गई और सही ढंग से एक माहौल में गई तो अंकुरण होगा, और नहीं होगी तो फिर नहीं हो पाएगा। आज देखेंगे, सही शुरुआत कराना, वीडियो में देना, उस व्यक्ति के भरोसा देना, इस बिजनेस को प्लान फिर से दिखाना, FIM करना, टूल्स देना, एक डायमंड शिप की वीडियो देखना, और फील फेल फाउंड का आप उपयोग करें। अगर ऐसा करेंगे तो उस व्यक्ति को भरोसा होगा, और जब भरोसा होगा तो आप इस बिजनेस में सही ढंग से फोर बेसिक में उस व्यक्ति की लिस्ट बनवाएं, इन्विटेशन करें, प्लान दिखाएं, और फॉलोअप का इसके विषय में डिटेल से उनको बताएं। ये काम करने से ही नेटवर्क बनता है। अब 3 कार्डियन रूल्स है, 3 कार्डियन रूल्स पे अगर आप पालन करेंगे, पैसे का लेन देन नहीं करेंगे, बहुत सारी चीजों का अगर आप बचाएंगे, तो आपका यहाँ पर 3 कार्डियन रूल्स पे जाएंगे तो उस व्यक्ति के अंदर जब 3 कार्डियन रूल्स बनाएंगे तो वो 3 कार्डियन रूल्स पे व्यक्ति के अंदर आएगा, यार यहाँ तो बड़ी पाबंदी है, यहाँ लोग बहुत टोका टिप्पणी जाते हैं, क्योंकि 3 कार्डियन रूल्स को तो पहले से बचपन से ही तोड़ता आ रहा है व्यक्ति। पैसे का लेन देन करना, झूठ बोलना, चाहे बगैर बताए कोई काम कर लेना, तो हमारे कल्चर में है, ये होता रहता है। हम अपने से सब कुछ करते रहते हैं, यहाँ करेंगे कि ये काम नहीं कर रहा है, ऐसे कर रहा है, तो उसको थोड़ा सा भारी लगेगा कि यहाँ रोक टोक है, फिर व्यक्ति के अंदर यहाँ मनोबल डाउन होगा। और जब मनोबल डाउन होगा उस व्यक्ति से, तो 3 पावर के विषय में बताएंगे। वो 3 पावर आपका क्या है? 3 पावर अगर आप देखेंगे, पावर ऑफ यूनिटी, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, पावर ऑफ सबमिशन। ये 3 चीजों का अगर आप उपयोग करेंगे, यूनिटी में बड़ा काम हुआ है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और स्पोकन वर्ड, आपके बोले हुए शब्दों की बहुत बड़ी ताकत होती है। एक व्यक्ति को कान में बोल के जहर भी उतना काम नहीं करेगा, उसको खत्म किया जा सकता है कान में बोल के, और एक व्यक्ति को बोल के उसके जीवन में बहुत बड़ा काम भी कराया जा सकता है। तो उनको अच्छे अच्छे शब्द बोले और अच्छी बात करें, निगेटिविटी को 100% पाबंदी लगाए, और सबमिशन, समर्पित, जो भी कोई व्यक्ति आ गया और अपने आप को समर्पित कर देना है एक्टिव अपलाइन के पास, जो भागता हो, नेटवर्क सिस्टम को फॉलो करता है, उसके आप समर्पण बोलिए कि मैं आपके साथ हूं, 3 साल मैं समय देने के लिए तैयार हूं, मेरा भविष्य आपके साथ है, आप इस चीज को करें, जैसा करेंगे। अब ये प्लान है, इसका हिस्सा बनाए। ये हमेशा आपके जो इवेंट है,
प्रमोट होने वाले इवेंट है, ये होने चाहिए। संडे प्लान कल का बहुत ही ऐतिहासिक प्लान रहा है पूरे नेटवर्क में, अब तक का सबसे बेहतरीन, सभी लोगों की स्ट्रेंथ साथ पे रही है। तो संडे प्लान, फ्राइडे ट्रेनिंग, कोर ट्रेनिंग का एक मौका मिलना चाहिए। एक कोर ट्रेनिंग महीने में होनी चाहिए। उसके भी रामचंद्र सर से बात हुई है, उसके बाद में प्लान करते हैं। बीबीएस, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार, जब भी मौका मिले, आपके नेटवर्क जब मजबूत करना है तो अपने साथ लोगों को बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार का हिस्सा हम जरूर बने। अगर बनेंगे तो हम मजबूत होगा। सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार, जो लोग सफल हो रहे होते हैं और वहां पर उनका एक सम्मान, कोई व्यक्ति इस बिजनेस में पैसे के लिए बिजनेस करता है, कोई मान सम्मान के लिए करता है। अब कोई व्यक्ति इस बिजनेस से क्या समझ में आया है, एसपीएस से उसको विजन मिलता है और बिजनेस उसको दूर तक दिखता है कि जो मैं काम को कर रहा हूं मैं अकेले नहीं कर रहा हूं। जितने भी निगेटिविटी होती है, आपको डायमंडशिप, सक्सेस प्रोफेसर और बिजनेस बिल्डिंग में जाने से उस व्यक्ति की निगेटिविटी दूर होती है और बिजनेस के प्रति उस व्यक्ति का गहराई में जाता है, भरोसा बढ़ता है। तो इसमें हिस्सा हम जरूर बनाएं। एलडीपी है, लीडर डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग होती है, इसका 1 दिन का 2 दिन का वर्कशॉप होता है। जब भी आपके किसी टीम में लीडर बनाने हो, मैं लीडर बनाने की बात कर रहा हूं, जब भी मौका एलडीपी का मिले तो आप इस चीज को एलडीपी में हिस्सा जरूर बनाएं। और दिशा वर्कशॉप की बात करें, ये आप दिशा वर्कशॉप अभी लेके आए हैं। दिशा वर्कशॉप कितना बड़ा है, कितना क्या है, पूरी माइंड प्रोग्रामिंग है, पूरा माइंड का सॉफ्टवेयर चेंज करने का है। वो पूरा आपके जीवन को, बहुत सारे चीजों को, पहले दिन जब हम जाते हैं तो कैसे दिशा वर्कशॉप में होते हैं, जब आते हैं तो वहां से क्या होते हैं, ये पूरी जो एक्टिविटी है, अगर इस एक्टिविटी में हम शामिल करेंगे तो इस चीज को होगा। ध्यान रहे, एक बात को जरूर है, ये बात को बहुत अच्छी लगी, शायद मुझे इतनी अच्छी लगी कि उस चीज को, चूंकि श्रीमान परशुराम सर का उनके था, वो उस बात को हमेशा बोलते हैं कि लोगों का उपयोग बिजनेस के लिए ना करें, बिजनेस का उपयोग लोगों के लिए करें। चालाकी से इस बिजनेस को ना करें, चालाकी से बिजनेस बहुत दिन तक नहीं चलेगा। उन लोगों को बिजनेस अगर उनके घर में चला जाए, वो आपके आ जाएंगे, आपका बिजनेस चल जाएगा, ऐसा माइंडसेट न रखें। उस बिजनेस में उनको मिल जाएगा तो घर परिवार की भी स्थिति को बदल देंगे। और इस बिजनेस में सफल होना है तो हजारों लीडर के जीवन में बनना। अगर आपको एक लीडर बनना है, आपके साथ एक बढ़िया, आप एक ऐसे इंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो बहुत सारे लीडर हो, उनके जीवन में उनकी लेख कैसे चले, उनका जीवन में कैसे वो आगे बढ़ सके, इन बहुत सारी चीजों को हमें और आपको करना पड़ेगा। लोग असफल क्यों हो जाते हैं? 2-3 चीजें हैं। इस बिजनेस में फेल क्यों होते हैं? अवास्तविक उम्मीदें होती है। जैसे ही ज्वाइन हुए रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, 2 महीना में, 4 महीना में सोचते हैं कि हमारे पास करोड़ों रुपए, लाखों रुपए आए नहीं। भाई साहब, हम जिस साल से 34 साल से कर रहे हैं, क्या लाखों रुपए की इनकम कर रहे हैं क्या? 18 साल पढ़ाई किए, 18 साल बाद नौकरी पाए, 23 साल 35 साल में नौकरी पाए, क्या लाखों रुपए आ जाते हैं क्या? अरे उसको लाखों रुपए कमाने में हमारे साथ 30 साल, 35 साल, 34 साल, 18 साल, 20 साल लग गए पढ़ाई करने में और नौकरी को पाने में। और यहाँ हम आके 4 महीने में, 3 महीने में रातों रात लाखों रुपए कमाना चाहते हैं। सर 3 साल का मात्र बिजनेस है, और जिस व्यक्ति ने 3 साल शिद्दत के साथ एज ए करियर दिया, और आज इस बिजनेस में लाखों रुपए कमाता है। कम लागत, इस बिजनेस को छोड़ देते हैं लोग बहुत जल्दी, क्योंकि पैसे कुछ लगते नहीं है, ना के बराबर इसमें पैसे लगते हैं। हम अपने लिए सामान खरीदते हैं, जो बाहर से सामान खरीदते हैं वो सामान हम यहाँ से खरीदते हैं और एक बार खरीदते हैं। यहाँ पर कम पैसा लगता है, फिर इस बिजनेस के प्रति सीरियस नहीं होता है। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, अब इनसे पूछें तो ट्रेनिंग क्या ले रहे हैं? बल्टी लेके घूम रहे हैं, पूरा नल पे घूम रहे हैं, तो ये क्या ट्रेनिंग ले रहे होंगे, क्या समझ रहे? केवल ज्वाइन होके एक आदमी का जगह काट रहे हैं, है ना? तो आप देखेंगे कम लागत लगता है, और जब कम लागत लगता है इस बिजनेस में तो फिर व्यक्ति सीरियस नहीं होता है। आपसे पूछिएगा, कोई आप आपने 10 लाख 20 लाख रुपया कहीं लगाया हो, और 10 से 20 लाख रुपया लगाया हो, और आपका काम न चलता, वो रोज बुलाएगा और उसका पैसा आपका फंसा हुआ हो, और रोज बुलाएगा तो रोज उसके घर और दरवाजे पर पहुंचेंगे। अब 12 बजे रात को बुलाएगा तो 12 बजे रात को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? क्योंकि वहां से तो न सामान मिला, कुछ नहीं, आपका पैसा 10 लाख 20 लाख रुपया फंसा है, तो आप जाएंगे। इस बिजनेस में कम पैसा, इस बिजनेस से इस व्यक्ति को नहीं पता है कि करोड़ों रुपए कमाने का मौका मिलता है, तो इसलिए इस बिजनेस को आदमी सीरियस नहीं होता है। कम की वजह से इस बिजनेस को न तो ट्रेनिंग का महत्व दे पाता है, न वैल्यू का प्रयोग देता है, इसीलिए इस बिजनेस में व्यक्ति सफल जल्दी नहीं होता है। सपनों की कमी होती है, ड्रीम नहीं होता। इस बिजनेस को 2 लोग करेंगे, या तो बहुत बड़ी मजबूरी हो या तो बहुत बड़े ड्रीम हो। ड्रीमर लोग इस बिजनेस को करते हैं, जिनके सपने हो,
जहां से जिम्मेदारी मिली है, माँ बाप के सपनों की, घर की, अपने परिवार की पूरी स्थिति की जिम्मेदारी मिली है, उसको उठाने की व्यक्ति क्षमता रखता हो, कुछ बड़ा करना चाहता हो, उसको प्लेटफॉर्म मिला, जिसको भूख हो कि हम अपने किसी चीजों को पूरा करेंगे, वो व्यक्ति इस बिजनेस को करेगा और सही ढंग से होगा। ध्यान की कमी है, थोड़ा सा आदमी का फोकस नहीं रहता है, फोकस करके अगर काम करेगा तो होगा। सिस्टम के तहत काम करना, सीखने की इच्छा का अभाव होता है, सीखना नहीं चाहता है। लेकिन वो व्यक्ति, आप बताइए, 6 महीना हो गया, साल भर व्यक्ति हो गया, और 6 महीना साल भर में व्यक्ति प्लान नहीं दिखाना चाहता, अभी अंदर झिझक है यार नहीं। अब व्यक्ति पहुंचता है अपलाइन के साथ तो बोलता है सर आप ही प्लान दिखा दीजिए। अरे भाई साहब, 6 महीने हो गए, साल भर हो गए, कब सीखेंगे इस बिजनेस को? सबका रोल है, आपके अपलाइन का भी रोल है। आपका अपलाइन भी, बहुत सारे लोग अपलाइन के साथ कैरियर लगाए हैं, केवल हम और आप नहीं है कि हमारे साथ अपलाइन प्लान दिखाता रहे। सीखना है जब भी मौका मिले, और गलत धारणा के पास इस बिजनेस को पावर इंटेंशन के साथ गलत किसी व्यक्ति को रातों रात चाहे इतने पैसे झूठ बोल के किसी को आप इस बिजनेस में आप वो मत कराइए। नेटवर्क बनाने के 4 तरीके हैं, इन तरीकों से नहीं होता, सारी ट्रेनिंग इसी पर है। पहला क्या है? FIM। जब आप नेटवर्क बना रहे हैं, किसी व्यक्ति की ज्वाइनिंग हो गई, और ज्वाइनिंग होने के बाद उस व्यक्ति का FIM होना चाहिए। अगर नेटवर्क बनाना चाहते हैं, मजबूत नेटवर्क अगर स्तंभ बनाना चाहते हैं, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, FIM करेगा। जो भी व्यक्ति ज्वाइन हो, उस व्यक्ति का FIM करिए। आप अगर इस बिजनेस में टिके हैं ना, तो 2 तरह से टिके हैं, या तो आपके घरों में कोई ऐसा व्यक्ति है, या तो कोई जानने वाला ऐसा व्यक्ति है जो इस बिजनेस को कर रहा है और सफल हो रहा है, तो आप टिके हैं। या तो उस व्यक्ति का FIM हो गया और उसको ड्रीम, लक्ष्य, सब कुछ सही ढंग से सेट कराया गया। इस बिजनेस को क्यों करना है अगर उनको बताया गया, तो इस बिजनेस में सफल होंगे। आप FIM करें, FIM में लिस्ट बनवाएं। लिस्ट जल्दी नहीं कोई व्यक्ति बनाता है, लिस्ट बना के आता है, करा 2 4 5 के ड्रीम बनवा देता है, सब कुछ बनवा देता है, लेकिन लिस्ट नहीं बनवाते। करना क्या है? मुझे मोबाइल अपने आप आपको मोबाइल ले लेना है और उनको बोलना है कि इनको ये बोलेंगे कि रमेश कौन है, रत्नेश कौन है, राजेश कौन है, शैलेश कौन है, कमलेश कौन है, सबका मोबाइल से नंबर निकालते चले जाइए और उनका नाम नोट करवाते चले गए। कौन करेगा नहीं करेगा ये तो बात का निर्णय है, लेकिन आप वहीं पर 50 से 100 की लिस्ट क्रिएट कराएं। लिस्ट जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतना बड़ा बिजनेस होगा उस व्यक्ति का। अगर आपकी लिस्ट नहीं बनी तो क्या होगा कि 3 आदमी को प्लान दिखाएगा। वो किसको प्लान दिखाएगा? फूफा को प्लान दिखाएगा, काका को प्लान दिखाएगा, और फिर इसके बाद मामा को प्लान दिखाएगा। ये दोनों लोग मना किए तो व्यक्ति सोचेगा अरे यार, मामा नहीं किए जो हमारे बहुत खास थे, मामा नहीं किए, फूफा नहीं किए, काका नहीं किए, ये लोग नहीं किए तो और कौन सुनेगा? फिर वो व्यक्ति के दिन में कोई दिखाई फिर नहीं देता, तारों की तरह से दिखाई दिखता है, दूर की तरह से दिखाई दिखता है। और इस बिजनेस में लिस्ट बन गई तो फिर वो व्यक्ति, अभी 3 कम हो गए तो भी कोई बात नहीं, बोलते हैं आपके पास अभी 147 लोग है, 150 की लिस्ट बनी, और उस लिस्ट से आप प्लान करेंगे तो बिजनेस का बड़ा हो जाए। उनको प्लान दिखाएं, आपका प्लान क्या है? आपके पास प्लान बहुत बेहतरीन है, आप दिखाए ही नहीं कि हमारे पे भूख आपको बहुत लगी है, और खाना के लिए किसी से बताए ही नहीं कि हमको खाना दे दीजिए, और क्या व्यक्ति सपना देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। तो प्लान आप जरूर दिखाएं। प्लान अगर आप दिखाएंगे तो इस बिजनेस में बहुत, और फॉलो अप, प्लान दिखाने के बाद फॉलो अप जरूर करें। फॉलो अप प्रोसेस है, प्रक्रिया है। वो व्यक्ति प्लान देखा, बाहर निकला, और बाहर निकलने के बाद उसको लगता है कि यार जीवन बदलता है, 10 लोगों से व्यक्ति बताता है, और 10 लोगों से व्यक्ति बताने के बाद इसमें फिर लगता है यार उस व्यक्ति से कि यार ये तो, उसके मन में कंफ्यूजन पैदा हो गया। अब उस सवालों का जवाब, फॉलो अप का मतलब कि उसको निर्णय लेने में आप मदद करते हैं। उसके मन में कंफ्यूजन आ गया और उस व्यक्ति को आप वो करेंगे। अब हमने देखा कि नेटवर्क टिकेगा कैसे, इस बिजनेस बिल्डिंग को हमने देखा कि ट्रेनिंग पर अगर टीम को डालेंगे तो होगा, और सही डुप्लीकेशन कहेगा, जो कहेंगे वही करेंगे तो डुप्लीकेशन होगा। आपकी बातों को ध्यान करेंगे, आपके द्वारा केवल कहा जाए और किया ना जाए तो व्यक्ति डुप्लीकेट नहीं कर पाता है। लोग आपके द्वारा बताने से ज्यादा नहीं सीखते हैं, आपको देखकर सीखते हैं कि आप क्या करते हैं। इस चीज को हमें हर हालत में देखना है। और इसको अब 2 चीजें हैं, डाउनलाइन में फोन नहीं उठाते हैं, और देखेंगे कभी कभी अपलाइन को फोन करेंगे तो फोन नहीं उठाते हैं, अपलाइन का फोन नहीं उठा पाता है, तो फोन नहीं उठाएंगे, आपका डाउनलाइन भी फोन नहीं आएगा, डुप्लीकेट हो रहा है। डाउनलाइन आपको अपलाइन के देख रहा है। हम देखते हैं बहुत सारे लोगों का कि अपलाइन का फोन गया और डाउनलाइन के पास खड़ा है और फोन नहीं उठा रहे हैं, और जब फोन नहीं उठा रहे हैं तो आपको कॉपी कर रहा है, वो भी कहेगा फोन नहीं उठाएगा। कॉल बैक नहीं करते हैं तो वो भी कॉल बैक नहीं करेगा।
आप मीटिंग सेमिनार में नहीं जाते हैं तो टीम से भी कभी उम्मीद न करें, क्योंकि एक व्यक्ति टीम में चला गया, चाहे फंक्शन में चाहे कहीं चला गया, और उस व्यक्ति के जाने के बाद वहां दिक्कत हुई, आप मौजूद ही नहीं है, तो फिर उसको दिक्कत होगी, अगले बार व्यक्ति नहीं जाएगा, नहीं बात मानेगा। यदि आप बहाना बनाएंगे तो टीम आपकी डाउनलाइन बहाना बनाएगी। आप बोलेंगे बुखार है तो वो बोलेगा कि हमको तेज बुखार है, हम भी नहीं आएंगे, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? तो ये भी एक चीज को बोलेगा। डाउनलाइन से जैसा आप करना चाहते हैं कि बिजनेस कॉपी करने का है, और जैसा डाउनलाइन कॉपी करेगा। आज देखेंगे एक लग्जरी जीवन जिन लोगों ने 10 साल इस बिजनेस में दिया, आज इस बिजनेस से बहुत बड़े देखेंगे कि सर के पास रेंज रोवर है, सर के पास जगुआर है, सर के पास जगुआर है, इनके पास मर्सिडीज है, अपने पास भी एक आई जीप है। आज देखेंगे इनके पास भी फोर्ड है, इनके पास भी देखेंगे सेल्टास है, इनके पास भी देखेंगे सब गाड़ियां हैं। देखेंगे कि इनके पास भी गाड़ी है, ये भी देखेंगे कि गाड़ी है। स्टूडेंट लाइफ में बंदा गाड़ी ले लिया इस बिजनेस में। जब इस बिजनेस में करके जहां लोगों को कमाने की बात होती है वो व्यक्ति अपनी गाड़ी से चलना शुरू कर दिया। तो ये बिजनेस है, और बिजनेस में जो व्यक्ति 30 साल 10 साल 15 साल इस बिजनेस में करता है, ये प्रीमियम इस बिजनेस में लोग कहां से कैसे कैसे इस बिजनेस में करते हैं, और टारगेट पर फोकस कर, इस पर हम लोग कल बात करेंगे। और आज देखेंगे बिजनेस में एक लग्जरी लाइफ, एक अच्छा जीवन सभी लोग जी रहे हैं। बस हमें समझने की जरूरत है कि हम अच्छा क्या कर सकते हैं, हमें काम मिल सकता है, इस चीज को हमें समझने की थोड़ा जरूरत है। अगर हम इस चीज को करेंगे तो बहुत सारी चीजों पर हम काम कर सकते हैं, और बड़ा बिजनेस बहुत सारी चीजों को हम कर सकते हैं। ये हमारा क्या था, ये हमारा आज का था। आज इस टॉपिक पे हमें बात करना था, उस टॉपिक पे मैंने सोचा कि कुछ वार्ता इस चीज से कर जाए, तो बात मुझे करने का मौका मिला है। आप लोगों के बीच में मेरा सौभाग्य है, और बहुत बड़ी बात है कि आज आपके माध्यम से बहुत सारी चीजों को हमें मौका मिला है। तो रियली बहुत ही धन्यवाद देना चाहेंगे आप सभी लोगों का, क्योंकि आपके लोगों की वजह से इस मीटिंग में सफल होता है और मीटिंग सफल होती है। तो एक मौका हमें आपको मिला। बस एक बात भी और भी कहूँगा दोस्त, ये बिजनेस हमें क्या देता है? ये बिजनेस हमें एक अच्छा जीवन, एक लग्जरी लाइफ जो हम जीना चाहते हैं, ये बिजनेस हमें दे सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, और मैं इस मीटिंग को यहीं पर थोड़ा सा खत्म करूंगा, क्योंकि माफी चाहूंगा कि ज्यादा